हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डिमांड पे मैं एक और प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आज प्लेलिस्ट है विंडोज सर्वर 2022 एज्योर एजेट 800। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन लिखना है, कोई एग्जाम लिखना है, तो आज के डेट में अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो ये है एजेट 800। और इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन थे माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिए, उनको एक्सपायर कर दिए। तो आज के डेट में अगर पहले हम बोलते थे एम सी एस से, एम सी एस सी, इस तरह से सर्टिफिकेशन हुआ करता था। एम सी एस से, फिर एम सी एस सी, है ना, एम सी एस सी, इस तरह की सर्टिफिकेशन, एम सी पी, इस तरह की सर्टिफिकेशन हुआ करता था, एम सी टी। तो ये सभी सर्टिफिकेशन को माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया। अगर आप ऑन प्रेमिसेस में काम करने के लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर के ऊपर कोई एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, क्या, एजेट 800। और ये टोटली डिपेंड है विंडोज सर्वर 2022 पे। और इसके बाद की सारी कहानी है क्लाउड की। जैसे हमारा AWS है, गूगल क्लाउड है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने AWS को कॉपी करते हुए उसके पीछे पीछे काम कर रहा है। इनका भी अलग अलग, जैसे AWS में जाके देखोगे आप, उनका पाथ जो है सर्टिफिकेशन का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन जो क्लाउड में डायरेक्ट है, वैसे सेम माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया है। यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस के लिए कोई एग्जाम नहीं बचा, सभी को एक्सपायर कर दिया। अब I don't understand why Microsoft has done these kinds of stuff because ये सर्टिफिकेशन जो था कहीं ना कहीं इससे माइक्रोसॉफ्ट को बेनिफिट था। बहुत सारे लोग एग्जाम लिखते थे, बहुत सारे लोग लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि कॉपी करने के लिए, AWS का पीछा करने के लिए, क्लाउड प्रेमिसेस पे सभी कुछ फोकस करने के लिए, खास करके जब से ये पेंडेमिक हुआ है कोरोना का, ये सब का भी रीजन रहा है। सब कुछ ऑनलाइन, ज्यादातर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्टेटस में आ गए हैं सभी लोग, है ना। तो वहां पे क्या है, क्लाउड का डिमांड, डाटा सेंटर का डिमांड ज्यादा हो गया, तो ऑन प्रेमिसेस में काम थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है स्लोली। तो इसीलिए जो भी सर्वर पे डायरेक्ट हम लोग कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं जो भी क्लाउड का एक एनवायरनमेंट बना सकते थे हम लोग, जिसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते थे, वो अब कहीं ना कहीं नहीं रह रहा है। वो अब सभी कुछ शिफ्ट हो गया क्लाउड प्रेमिसेस पे, क्लाउड पोर्टल पे। ठीक है, तो सब कुछ हम जो कर रहे थे वही करेंगे, लेकिन क्लाउड पोर्टल पे करेंगे। जो कि पहले हम कहाँ पे करते थे, ऑन प्रेमिसेस में। एक कंपनी हुआ करती थी हमारी, और उस कंपनी में हमारे पास सर्वर हो रहा होता है, और सर्वर से हम बहुत सारे क्लाइंट को ये सब हम कॉन्फ़िगर करते थे, और यहीं पे हम डेटा सेंटर भी रख लेते थे अपना। जो भी इनका स्टोरेज, जो भी एप्लीकेशन है, चाहे सब कुछ यहाँ पे स्टोर हुआ करता था सेम। तो मतलब एक अपने एनवायरनमेंट को, ऑन प्रेमिसेस को ही हम लोग पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट बना सकते थे। और अगर हमें जरूरत पड़ता था कहीं दूसरे कंपनी से वो करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग RDP या VPN या अलग रिसोर्सेज से हम लोग यूज कर लेते थे ऐसे। लेकिन अभी क्या है, ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। ये सारा स्टफ जो स्टोरेज और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें सब्सक्राइब करना है क्लाउड में, और वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहां सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, हार्डवेयर मिल जाएगा, वर्चुअलाइजेशन मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेशन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा क्लाउड पोर्टल पर। राइट, तो कहीं ना कहीं इजी हो गया है। अगर टास्क को देखें तो इजी हो गया है। ठीक है, टास्क कहीं ना कहीं इजी हो गया है करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑन प्रेमिसेस में करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंडर में सारी कंट्रोलिंग, सब कुछ हमारे अंडर में हुआ करती थी। ठीक है, और अभी करने को तो है, यस, पूरा प्रोटेक्शन है, सब कुछ है हमारे अंडर में है, अलग अलग तरह के इसमें बॉन्ड है, सिग्नेचर है। लेकिन कैसे कोई बिलीव कर सकता है, अगर आप अपने घर का चाबी, ताला चाबी सबको किसी को दे रखें और करें 100% सिक्योर, हमारा घर सेफ है, तो आई डोंट नो आप क्या कर सकते हैं वहां पे, है ना। वही सेम कहानी है यहाँ पे कि सब कुछ तो आपका यहाँ पर है ना, क्लाउड पोर्टल पे। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं यस, हमारा डेटा एकदम सिक्योर है, पूरी तरह से सिक्योर है। उसके बाद हम मान रहे हैं, मानना ही, उसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास, वी डोंट हैव ऑप्शन, राइट। तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। ये चीजें कहानी है। तो सब कुछ आज के डेट में क्लाउड पोर्टल पे है। तो अभी ऑन प्रेमिसेस में अगर कोई एग्जाम बचा है तो यही एग्जाम बचा है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बिगनर्स हो
और आईटी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें करियर बनाना चाहते हो, विंडोज सर्वर क्यों पॉपुलर है ये मैं बता दूं आपको। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर इसलिए भी पॉपुलर है, एमसीएस से या इस तरह का जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कंपैरिजन अगर सिस्को या रेड हैट या अदर अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये बेकार नहीं जाता है कभी। अगर आप विंडोज सर्वर का पूरा डीप नॉलेज रखते हैं, विंडोज सर्वर का कोर्स कर रखा आपने और नॉलेज रखते हैं, तो आप बेकार नहीं होते, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल ही जाता है, कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन अदर टेक्नोलॉजी इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा सिक्योर है एक कैरियर बिल्डअप के लिए अगर हम बात करेंगे तो, राइट। तो इसलिए ये ज्यादा फेमस है और आपको करना भी चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब जब एमसीएस से नहीं है, एमसीएससी नहीं है, तो फिर हमें क्या, तो सर्टिफिकेशन अगर आपको लिखना है तो ये रहेगा। और कंटेंट की बात करें, कंटेंट यहाँ पे है, ये कंटेंट आप देख सकते हैं एजेड 800। और बाकी जो पढ़ना है, जो सर्विसेज है, वो ऑलमोस्ट वही पढ़ने हैं आपको। अब क्लाउड में क्या दूसरा कुछ करने जा रहे हैं, नहीं, जो आपने पढ़ रखा है 2012 में, 2016 में, 2019 में, वही सब कुछ है 22 में, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़े से डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि क्या अब यहाँ पे अगर इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाओगे 2022 पे, तो इनका नाम दे दिया एजेड 800। तो क्वेश्चन आता क्या 2019 फॉर्म नहीं कर सकते थे? यस कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया फिर? तो वो तो अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है और एक्सपीरियंस रखता है विंडोज सर्वर के ऊपर, तो उसको अच्छे तरह से मालूम होगा ये चीज कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। और अगर आप लोग नहीं उतना ज्यादा नॉलेज रखते, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बिजनेस का एक फंडा है, ठीक है, सच्चाई यही है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करो, मैं यहीं पे कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। आपने विंडोज सर्वर 2012 एंड 16 तो यूज किया ही होगा, और यहाँ पे 2022 को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर ये आप इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे 2022 के, तो इनका कहा गया है, बोला गया है कि इनका डैशबोर्ड जो है बहुत ही स्मूथली या सिक्योर है। तो आप दिखा दो हमें, आप ही में से कोई है तो कमेंट करके हमें बताना कि जस्ट ओपन योर 2019 or 2016 dashboard, Windows Server dashboard, and just let me know what is the difference between 2019 and this 2022। ये 2022 हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो क्या अंतर है, अगर आप लोग बता दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। कुछ फीचर्स में अगर हम जाएंगे, रोल में चलो, रोल में कुछ एक चेंजेस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, अगर कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ भी रोल बेस है, यहाँ भी रिमोट बेस है, सेम आप 2022 में, सॉरी 2012 में, 2016 में, 2019 में, सभी में यही मिलेगा आपको, ठीक है। और इसको जस्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी सिनेरियो वैसे ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे ये देखो, ये सारा जो रोल्स हैं इसके, सभी रोल्स वैसे ही कुछ मिलेंगे आपको। देखो एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी के रोल्स हैं यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिवाइस हेल्थ अथॉरिटी, ये जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, कि वैलिडेट करने के लिए होता है। जहाँ पे हम पहले यूज करते थे, एनपीएस वगैरह यूज करते थे, है ना, जब हम जैसे हेल्थ वैलिडिटी चेक करने के लिए, कि जो कोई अगर अपडेट करना चाहता है डब्ल्यूएससी से, तो वहाँ पे हम लगा देते थे नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, एनएपी, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। तो क्या करता था, क्लाइंट हमारा फर्स्ट एनएपी के पास जाता था, वो चेक करता था हेल्थ वैलिडिटी, उसके बाद वो ट्रांसफर करता था वो। और बाकी तो फैक्ट्स वगैरह ये सभी कुछ आपको वही मिलेगा, कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक गार्जियन है, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो होस्ट गार्जियन, ये बाकी हाइपर भी, और बाकी सब कुछ लगभग वही मिलेगा आपको। तो हमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है कि 2022 में और जो हमारे इसके पहले वाले विंडोज सर्वर 2019 और 16 में बहुत ज़्यादा। ये अब फीचर में आ जाते हैं, फीचर में भी सब कुछ वैसे ही आपको दिखेगा। अब जो रोल्स रहता है, रोल्स के अकॉर्डिंग उनकी जो फीचर की जरूरत होती है, वो यहाँ से ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल कर लेता है फीचर्स, है ना। बाकी सब कुछ आपको वही फेलोवर क्लस्टरिंग और सब कुछ वैसे ही दिखेगा यहाँ। तो और बाकी यहाँ देखो सर्वर डैशबोर्ड वैसे ही कुछ आपको दिख रहा है स्मूथली, और स्मूथली हमारा 2016 में है। हमें तो 2012 सबसे बढ़िया लगता है। तो बस यही है। ये देखो 2022, अगर इसके प्रॉपर्टी पे हम जाएं, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है वहां भी देख लेते हैं हम लोग।
ये है इनका प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ये दिखा रहा है इनका विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सारा देख सकते हैं यहाँ से। तो अगर अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मुझसे नहीं, मुझसे मत पूछिए सर, इनके डैशबोर्ड पे ही देखते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ सीधा सीधा कि विंडो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज सर्वर 2022 एंड अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर। तो सीधा सीधा सबसे मेन कहानी जहाँ दिखती है वहां पे ये लोग कहते हैं कि ये जो है विंडोज सर्वर 2022 जो है ये दो चीजों पे चल रहा है। एक है क्या, ऑन प्रेमिसेस प्लस क्लाउड पोर्टल, क्लाउड, ओके, और इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये फीचर्स इसमें दिखता है, और यही चीजें आपको जगह जगह दिखेगी कि ये जो है ना विंडोज सर्वर 2022 एक हाइब्रिड सर्वर है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कोर एग्जाम एजेंट 800 एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि क्या ये ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड को क्या 2019 को या 2016 को, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट 2019, तो क्या 2019 को हम नहीं कर सकते? यस कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू मी यस कर सकते थे, सब कुछ वही है, कोई डिफरेंसेस नहीं। तो फिर 2022 फिर वही चीजें हैं, पढ़ना ही है, आप पढ़िए 2022, ठीक है, और एक्सपीरियंस लीजिए ज्यादा से ज्यादा, आप डीप जाके इनके डॉक्यूमेंटेशन में 2019 के, 2016 के, 2012 के और 2022 के सभी डॉक्यूमेंटेशन आप जब भी टाइम मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन जब आप पढ़ते हो ना तो आपको नॉलेज होता है, ढेर सारी चीजें आपको समझ में आती है, तो आपको ज्ञान होगा इसके बारे में कि क्या एक्चुअली कहानी है। आप डॉक्यूमेंटेशन जाके 2019 का देखो, ढेर सारी पढ़ाई लिखी होगी विंडोज सर्वर 2019 की, अब तक का सबसे बढ़िया फीचर्स है, तो फिर वो खराब कैसे हो गया अभी, फिर 2016 का सभी ये चीज तो कहानी है, ठीक है। तो एनीवे हम लोग पढ़ रहे तो यार पढ़ाई करनी है। 2022 बहुत सिक्योर है, हर जगह आपको सिक्योर मिलेगा यार, हर जगह आपको क्या मिलेगा? सिक्योर मिलेगा। तो मेरे से आप मत पूछना कि क्या 2019 सिक्योर नहीं था, उसको ब्रेक कर सकते थे, क्रैक कर सकते थे, ठीक है, नहीं कर सकते थे। तो सिक्योर है, हर जगह सिक्योर मिलेगा। तो इनका अगर जाके डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द स्पेशलिटी on Windows Server 2022 then compared to others previous version of Windows, तो पहला आपको मिलेगा हाइब्रिड, यस, चलो भैया हाइब्रिड फीचर। दूसरा क्या मिलेगा आपको, मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्या क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप कहीं इंटरव्यू अटेंड करते हो तो उसके व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि उसमें तो वो लोग डॉक्यूमेंटेशन को ही चेक करेंगे, सच्चाई जो भी है उससे मतलब नहीं है। ज्यादा कोई करेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट भी उनको सबक सिखा सकता है, तो ज्यादा नहीं बुराई करना है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, हाइब्रिड मेन क्या है, अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे तो क्या क्या आ रहा है, पहले सिलेबस दिखा देते हैं आपको, चलो इनका एक भ्रमण करा देते हैं आपको। AZ 800 ये जो एग्जाम है आप लिखना है, ठीक है, पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मैंने सिलेबस कंटेंट है ये देख लो यहाँ पे, अपडेट एग्जाम। हाँ एक चीज और, यहाँ पे फिर से अभी जो कमी उम्मीद थी वो कमी ये लोग दूर कर देंगे फरवरी 2023 में, 3 फरवरी 2023 में। अब ये टेंशन मत लेना, ये टेंशन मत लीजिए कि फिर से क्या ये रिटायर होने जा रहा है क्या, या ये सर्टिफिकेशन का कोड चेंज, नहीं, सर्टिफिकेशन का कोड वही रहेगा, इसके अंदर कुछ हो सकता है नए फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ऐड करेगा ये डेट में, ठीक है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है, ये चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या चेंजेस हो सकते हैं ये देख सकते हैं आप, इसके ब्राउज करो माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे, यहाँ देखो हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजी, उसी में कुछ और चेंजेस करना, मतलब ले दे के माइक्रोसॉफ्ट का फोकस अभी जो है पूरा क्लाउड पे है। आप भैया जो भी सीखो, जो भी पढ़ना है वो क्लाउड रिलेटेड चीजें ही आप करिए, VMware वर्चुअलाइजेशन चाहे जो भी, तभी आपको बेनिफिशियल होने वाला है आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये है, और ये सभी कंटेंट है, यहाँ देखो कितना परसेंट इसमें से डिप्लॉयमेंट मैनेज, जो क्लाउड एनवायरनमेंट है कैसे बनाना है, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड एनवायरनमेंट दोनों के फीचर्स में क्या क्या उसके बारे में जानना है आपको।
ऑन प्रेमिसेस में ही ज्यादा काम करना है। यहाँ पे क्रिएट, मैनेज, एडी, सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या क्या है, जिसमें ग्रुप पॉलिसी वगैरह आप देखेंगे, ये सारी चीजें है ना। और उसके बाद फिर से ग्रुप पॉलिसी, यहाँ पे हाइब्रिड एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, वर्कलोड कैसे बनाना है, ये ठीक है। और बाकी सारे सर्विसेज सेम एज जो हम पहले पढ़ते आए, अगर ध्यान से देखोगे तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ। तो ये आप, अब हम इनका थोड़ा सा डिफरेंसेस का लिस्ट आपको देते हैं। इंटरव्यू रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड अगर कोई पूछता आपसे कि रियल में अंतर क्या है, तो उसका आंसर कैसे देंगे आप, है ना। तो चलो यहाँ फटाफट आप लिख लीजिए। जो पहले इनके अकॉर्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग कि इनका क्या है, ये जो है हाइब्रिड क्लाउड पे हाइब्रिड सेटअप है, हाइब्रिड सेटअप है इनका, हाइब्रिड सेटअप है। पहला चीज है हाइब्रिड सेटअप, मतलब इसमें ऑन प्रेमिसेस बोल सकते हैं, ऑन प्रेमिसेस प्लस क्लाउड दोनों का फीचर ऐड किया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी को हाई लेवल कर दिया गया है। और सिक्योरिटी में एक्चुअली इसमें बायोस में कहा गया है, बायोस का जो सिक्योरिटी है ना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, ठीक है। जो अगर ये इंस्टॉल करोगे तो बायोस के सिक्योरिटी से मैच करेगा, ऐसा कुछ। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखना है हमें एक्चुअली, ठीक है। बस हमने जो फीचर्स है वो चीजें देखा था, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके पास टाइम है डॉक्यूमेंटेशन पे, तो ध्यान से देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। सिक्योर कोर सर्विसेज, जो भी हमारे कोर सर्विसेज हैं उनको सिक्योर कर रखा है इसमें, सिक्योर कोर सर्विसेज ये। और इसके बाद जो है हार्डवेयर एंड रूट ट्रस्ट। हार्डवेयर एंड रूट ट्रस्ट एक्चुअली ये क्या होता है, एक हमारा चिप होता है, ये कहीं ना कहीं ये टीपीएम पे काम करता है, ठीक है। टीपीएम बेस पे। टीपीएम क्या होता है, आप तो ये तो 2016 में भी है, ठीक है। ये जो है ना, ये जब हम बिट लॉकर या ड्राइव एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं किसी ड्राइव को लॉक वगैरह करने के लिए, तो वहां पे टीपीएम का यूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं स्वाइप कराने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। टीपीएम एक अलग तरह की सिक्योरिटी उसमें क्रिएट करवा सकती है, ठीक है, एनक्रिप्शन वगैरह के लिए यूज होती है। और उसके बाद यहाँ पे है UEFI। ये भी अगर आपको मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि ये तो है पहले से, विंडो 10 में भी है, ठीक है। सिक्योर बूट है, और इसके बाद फर्मवेयर प्रोटेक्शन है। तो ये सब नाम अगर आपको याद रहेगा तो बेटर रहेगा, आप कम से कम बता सकेंगे। आप जो रिमोट और सारी कनेक्टिविटी जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर कनेक्टिविटी। तो ये सब कहा गया है इनके डॉक्यूमेंटेशन में कि ये सारी जो हमारी हैं, मतलब जिसपे फोकस किया गया ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसपे ज्यादा फोकस किया है इन सभी सर्विस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए अगर इंटरव्यू पोर्शन से देखना है तो, ठीक है। कि ये ज्यादा मेजर चेंजेस इसमें किया गया है, ठीक है। बस ये है मैंने इसमें बताया। ये प्ले लिस्ट रहेगा, आपको एक एक करके हम इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप देखते रहिए, साथ में बने रहिए। और क्लाउड का भी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और चैनल को प्रमोट करिए, तभी तो हम आज ज़्यादा काम करेंगे, फुल टाइम काम कर पाएंगे। अभी तो फुल टाइम करेंगे तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो जब आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं हार्ड वर्क करूंगा इस पे, और ज़्यादा बढ़िया से काम करेंगे। अभी तो हमें क्या होता है, जब टाइम मिलता है तभी हम काम कर पाएंगे ना इस पे, टाइम निकाल के हम काम करते हैं। और जब हम इससे कुछ लगेगा कि यस अब हमारा ये फुल टाइम हो सकता है, तो फिर हम पूरा अपना डेडिकेशन इस पे करेंगे, तो बढ़िया से काम करेंगे और डिफरेंट लेवल का वर्क करेंगे, टीम को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी तो पता चला अपने ही नहीं इम्प्रूव हो सकते हैं, तो इस लेवल से उसमें एक ही काम कर, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर हेल्प करेंगे, इसको शेयर करिए और लोगों को करिए, तो फिर चैनल ग्रो होगा, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, और फिर वेट करिए नेक्स्ट सेशन के लिए।